जीकब पॉलिटेक्निक 2026 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था और आपको अब तक अगर पॉलिटेक्निक का कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो अब ये आपके लिए कुछ अंतिम मौके हैं राउंड 6 और राउंड 7। राउंड 6 और राउंड 7 की किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, इस बार क्या क्या नियम बदल दिए गए हैं और कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 6 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिना समय गवाए हुए दोस्तों मैं इंजीनियर मोहित यादव बीआर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बीआर अकेडमी को सब्सक्राइब करिए कि उस सारी काउंसलिंग की अपडेट्स, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के नया बैच जो कि फ्री आपको तैयार कराया जाएगा और साथ में सेमेस्टर की क्लास भी आपको यही बताई जाएगी। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं राउंड 6 में चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी, किस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उससे पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो एलिजिबल हैं। देखिए वो बच्चे सभी एलिजिबल हैं जिन्होंने अब तक सीट विड्रॉल नहीं किया है या जिनको अब तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, ये सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कहीं पर दूसरी जगह एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वो बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया है सीट विड्रॉल कर दिया है, वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस वाले राउंड में कट ऑफ कम हो जाएगी और कट ऑफ कम होने पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन चॉइस फिलिंग आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहला इसका नियम जो इस बार बदलाव हुआ है, नियम में बदलाव जो हुआ है, जो कि पिछले 1 से लेकर के 5 राउंड तक थे नियम, लेकिन 6 राउंड और 7 राउंड का नियम एकदम अलग कर दिया गया। देखिए अगर हम बात राउंड 6 की करते हैं तो राउंड 6 में सबसे बड़े नियम का बदलाव ये कर दिया कि इसमें 2 ऑप्शन होते थे, एक होता था फ्रीज ऑप्शन और एक होता था फ्लॉट ऑप्शन। इस बार क्या कर दिया कि जैसे ही आपको राउंड 6 में कॉलेज अलॉट होगा आपको ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाएगा और फ्लॉट नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों। तो चॉइस फिलिंग आप वही कॉलेज को अलॉट करना, वही कॉलेज को फिल करना जहां पर अलॉट होने के बाद आपको वो कॉलेज मिल सके और आप उसे ले सके। अगर आपने ऐसा कोई कॉलेज भरा इसमें कि जहां पर आप नहीं जाना चाहते थे तो दोस्तों याद रखना कि राउंड 7 आपका लास्ट राउंड होगा और लास्ट राउंड 7 में आप नॉट एलिजिबल घोषित कर दिए जाएंगे। अगर आपको राउंड 6 में कॉलेज मिल गया तो फ्रीज कर दिया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट को राउंड 7 में आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। राउंड 7 के बाद कोई भी राउंड आपका नहीं होगा, ये आपका अंतिम मौका रहेगा। तो याद रखना राउंड 6 में वही कॉलेज भरना जहां पर आप रियल में जाना चाहते हो या फिर जौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हो। अगर ऐसा कोई कॉलेज जो आप नहीं लेना चाहते हो या ऐसी कोई ब्रांच जो आप नहीं लेना चाहते तो आप उसे फिल ना करें। ये बहुत बड़ा अपडेट इस बार दोस्तों आया है, ठीक है। और दूसरी चीज चॉइस फिलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो अंतिम राउंड 7 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फिर पार्टिसिपेट करने के बाद आप अपनी कोई भी चॉइस डाल सकते हो। राउंड 6 में आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सिर्फ वो चॉइस भरें जो आप लेना चाहें। राउंड 7 में वो भी चॉइस भर देना जो आप नहीं भी लेना चाहते, ठीक है दोस्तों। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, सबसे खास बात बहुत क्लियरली मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों यहां समझेंगे, जरा ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पर ये चीज समझने की कोशिश करें कि जैसे यहां पर ब्रांचेस का खेल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 2 सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 3 मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैं यहां पर सिर्फ इन 4 ब्रांचेस की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए काम। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका लेने का सपना है, इसके साथ आप एक और अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये वाली जो ब्रांच है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कोर ब्रांच होती है, लेकिन इसका अलग से एडमिशन होता है। लास्ट सेमेस्टर की कुछ किताबें चेंज हो जाती हैं, ठीक। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिमांड होती है वहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का स्टूडेंट बैठ सकता है, ठीक। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और आपकी रैंक अगर अच्छी है तभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सपना देखना। अगर आपकी रैंक 56,000 से कम है तो आपको इलेक्ट्रिकल के चांसेस
ना के बराबर होते। लेकिन वहां पर अगर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी SC है, आपकी कैटेगरी ST है, या आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर जनरल में आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हो या गर्ल्स कैटेगरी है, कई सारी ऐसी कैटेगरी होती है जो कि डिपेंड करती है कि आपको वो सीट मिल सकती है या नहीं। बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर इस रैंक पर कैसे कॉलेज मिल जाएगा? तो बेटा उस रैंक पर भी बच्चों को कॉलेज मिला है, लेकिन डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी का वहां पर बेनिफिट उठा रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए 56,000 रैंक पर इलेक्ट्रिकल लेना मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट उठाते हैं तो आपको ये कैटेगरी में एडमिशन मिलना आसान है। अगर किसी कॉलेज में पिछली बार रैंक जाती है 56,000 पर किसी बच्चे का, 56,000 रैंक पर किसी बच्चे का इलेक्ट्रिकल जनरल कैटेगरी से मिला है, तो राउंड 6 का भी अब ये फायदा मिलेगा आपको कि राउंड 6 तक काफी हाई कट ऑफ वाले नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आके क्या होता है दोस्तों कि इन बच्चों को भी यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो इस कंडीशन में 62,000 से अधिक वालों का भी सिलेक्शन इस ब्रांच में हो जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की हम आपको एक सीरियल ब्रांचेस भी बता देंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे सीट मैट्रिक्स के हिसाब से और साथ ही साथ पिछले OR और CR के हिसाब से मुझे बताइए किस तरीके से कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो बना दूंगा, एक पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियो बना दूंगा और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वीडियो बना दूंगा। अगर आप वीडियो के माध्यम से समझना चाहें तो अच्छी बात, अदरवाइज अगर आप कॉलेज भरें तो ये चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि आप अपनी कैटेगरी को अच्छी से समझ के चलना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC से, ST से, या OBC से, या जनरल से। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी कॉलेज आप भरें अब तो ये ध्यान में रख करके भरें कि आप जिस कॉलेज को फिल कर रहे हैं उस कॉलेज की पिछली बार अगले राउंड्स में, जो पिछला राउंड हो गया है 5वां राउंड, उसमें कितनी उसकी OR CR यानी कि ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक गई है और कितनी सीट मैट्रिक्स है, क्या आपकी जो आपकी कैटेगरी है क्या उस कैटेगरी से वहाँ पर सीट बिलोंग मतलब सीट खाली है या नहीं है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर OBC की कोई भी सीट खाली नहीं है तो आपका दाखिला नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में भी हमको देखनी होंगी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हमको देखनी होंगी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी हमको देखनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपकी समझ में आ गया है कि चॉइस फिलिंग आपको जो करनी है वो किस स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। आपको अपनी कैटेगरी को भी ध्यान में रखना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, इन ब्रांचेस में कैसे कैसे दाखिला होगा। अभी फिलहाल ये वीडियो मेरी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, सिविल के लिए नहीं है, मैकेनिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है। ये मेरी पर्टिकुलर वीडियो है कि आपको ये मैं समझा सकूं कि आप SC, ST या OBC या जनरल EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक बार विजिट करें वेबसाइट पर और वहाँ पर ये देखें कि आपके OR CR किस कैटेगरी पर कितनी गई है। साथ ही साथ आप ये भी देख के रखिए कि सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी ब्रांचेस में किस किस कैटेगरी की सीट्स खाली हैं और आपको कौन सी सीट्स मिल सकती है। अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करते हैं और आप अपनी रैंक को देखते हैं और उसके बाद अगर आप चॉइस फिल करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों अगला राउंड 6 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका होगा। उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको भी लेकिन थोड़ी मेहनत पड़ेगी दोस्तों उसमें, ठीक है। थोड़ा सा आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं OR CR के हिसाब से वहाँ पर भरिए। और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करूँगा कि अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो अगली वीडियो हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वीडियो आपको बना करके देंगे। कमेंट में मुझे बताएं आपको किस ब्रांच की OR CR के साथ सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आपको मैं बताऊं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं। आज के दोस्तों तरह काफ़ी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं एंट्रेंस एग्जाम का इस साल यूट्यूब पर फ्री बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे और सेमेस्टर की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी। कम नोट्स तैयार कर दिए मैंने सारे, ठीक है। ग्रुप पे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उसे आप ओके करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।